इसे मरीजों की बदनसीबी कहे या फिर जिम्मेदारों का उदासीन रवैया कि जिले के सबसे बड़े 500 बेड के अस्पताल में तमाम तरह की हाईटेक सुविधा होने के बाद भी उन सुविधाओं का लाभ वहां भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। जहां तमाम तरह की मशीनरी व संसाधन होने के बावजूद भी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को गोंदिया, नागपुर, रायपुर या फिर जबलपुर रेफर करना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड की, जहां कोरोना काल के समय आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हाईटेक वेंटिलेटर मंगाए गए थे, जो वर्तमान समय में महज हैरानी की बात तो यह है कि आईसीयू वार्ड में रखे वेंटिलेटर को ऑपरेट कैसे करते हैं या उन वेंटिलेटर का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी तक वहां के चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ को नहीं है, जिसके चलते सभी वेंटिलेटर को आईसीयू कक्ष में बंद कर कक्ष में ताला लगा कर रखा गया है और जिन मरीजों को आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता होती है उन्हें भी वेंटिलेटर नसीब नहीं हो पा रहा है। जहां ऑपरेटर न होने और वेंटिलेटर की समझ न होने के चलते आपातकालीन मरीजों को जिले से बाहर रेफर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिला अस्पताल में तमाम तरह की हाईटेक सुविधाएं हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला अस्पताल में हाईटेक सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए एक आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के साथ ही आईसीयू, एचडीयू समेत अनेक हाईटेक सुविधाएं हैं और गंभीर स्थिति में मरीज को सांस लेने पर तकलीफ होने पर उसे वेंटिलेटर में रखकर उसकी जान बचाने के लिए वेंटिलेटर भी है, और वह भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 है। लेकिन इसे विडंबना भी कहे या 7 वेंटिलेटर होने के बाद भी मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होने पर उसे जबलपुर या फिर महाराष्ट्र रेफर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल में वाद विवाद की स्थिति भी लगातार निर्मित हो रही है। देखिए, ऐसा है, वेंटिलेटर जो है वो कोविड टाइम में बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो कोविड टाइम में वेंटिलेटर आए थे। उस समय वेंटिलेटर के टेक्नीशियंस जो बाहर से प्राइवेट से हम लोगों ने करा के कलेक्टर साहब से ड्यूटी लगवाई थी। उस समय के लिए जो था, उस समय बाकी कोई काम नहीं था, तो सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही देखना था, क्योंकि बाकी सारा अस्पताल लगभग ठप पड़ चुका था और कोविड के ही मरीज देखे जा रहे थे। अब सारी चीज़ें चालू हो गई, ऑपरेशन से लेके एनेस्थीसिया वालों को हम सीजेरियन में भेजेंगे या वेंटिलेटर में बैठेंगे, और किसी की भी वेंटिलेटर की ट्रेनिंग नहीं है। वेंटिलेटर ऑपरेट करना ना हमारी सिस्टरों को आता है, ना हमारे फिजिशियंस इस मामले में ट्रेंड है। वो इंटेंसिविस्ट रहते हैं, उनको ट्रेनिंग स्पेशल दी जाती है वेंटिलेटर की, तो वही इस कार्य को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट लिमिटेड है, एक आदमी है, तो वो वेंटिलेटर के लिए ऐसा अगर किसी एक आदमी को वेंटिलेटर पर रखते हैं तो एक जन कम से कम 24 घंटे उसके पास रहना आवश्यक है, जो कि अभी चूँकि सब लोग ट्रेंड नहीं हुए हैं तो वो अभी संभव नहीं है। क्या सर वर्तमान में ऐसा कोई मरीज है जिसको अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो फिर कैसा करेंगे? नहीं, उसको हमको रेफर ही करना पड़ता नहीं, वेंटिलेटर हम वहाँ पर अवेलेबल रह के भी नहीं अवेलेबल होते हुए अब करने वाला तो हो ना, उसको इस्तेमाल करने। कितने वेंटिलेटर है अपने पास? 7 वेंटिलेटर है मेरे पास। क्या लगता है सर भविष्य को देखते हुए? भविष्य में देखिए, ऐसा है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें कर दी है प्रोवाइड। अब ह्यूमन रिसोर्स का जहाँ तक सवाल है, तो विशेषज्ञ जो हैं वो जितने ज़्यादा होते जाएंगे और सुविधाएं उतनी बढ़ते जाएंगी। ट्रेंड करेंगे, हम स्टाफ्स को भेजेंगे, ट्रेनिंग होगी वेंटिलेटर की, तो हमारा नर्सिंग स्टाफ भी ट्रेंड होकर आएगा, तो उसके बाद फिर देखा जा रहा है सर एचडीयू वार्ड और एचडीयू वार्ड में जो गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं तो अक्सर वहाँ वेंटिलेटर को लेकर एचडीयू में वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, एचडीयू वेंटिलेटर वालों के लिए है ही नहीं। बाकी ऑक्सीजन और उसका जो कार्डियक केसेस रहते हैं, कार्डियक मॉनिटर वगैरह, वो सब एचडीयू में उपलब्ध है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्डियक मॉनिटर है, वो है, मेडिकल स्पेशलिस्ट उन सबके लिए ट्रेन। जो गंभीर मरीज आ जाते हैं कई बार वहाँ पे, तो फिर वो वेंटिलेटर की मांग वगैरह वेंटिलेटर देखो, गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेटर सिर्फ उसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है जिसकी सांस में प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी वो खुद अपने मन से नहीं ले पा रहा हो। बहुत रेयर कंडीशन तो कम स्थिति में वेंटिलेटर की यूज कर। आज प्राइवेट में भी जितने आईसीयू खुले हैं, हर कोई वेंटिलेटर पे नहीं जाता, मरीज आईसीयू में जाता है। तो आईसीयू का मतलब ये नहीं कि वेंटिलेटर पे रहेगा तभी आईसीयू में